थिएटर पे अब एक बात कहूंगी मैं सर, कि थिएटर जो महिला गई तो दुखी जो महिला जाएगी, बिल्कुल दुख वो हाफ ब्लाउज हाफ पैंट पहन के उतने अच्छे से जेंट्स लोग को इंटरटेनमेंट करेगी। जी जी। एक दुखी महिला का हाव भाव ही दिख जाता है दूसरे लड़के से। उस कहानी अगर रेडियो में चला दूं ना सर, तो शांति बिल्कुल नंगा हो जाएंगी। इसी बार मैंने पिछले वीडियो में बहुत शांत दिमाग से शांति के बारे में कहा कि बाबू भैया, लेकिन शांति बाबू कहलाने लायक नहीं है। ये तो अलग अलग, जो तो तुम 35 साल की महिला, एक 25 साल 26 साल के न्यू ज्वाइनिंग लगता है उस लड़के का हुआ है, बिल्कुल तुम उस पर जो इल्जाम डाल रही हो, तो इसका एक जेंट्स के साथ रिलेशन नहीं है। आज मैं क्लियर करती हूँ, एक जेंट्स के साथ रिलेशन, अगर मेरा एक के साथ रहेगा ठीक है, कानून भी कहता है कि अगर अगला पति से नहीं बन रहा है तो आप डिवोर्स लेके या जैसे भी हो आप दूसरा शादी कीजिए। तो दूसरा शादी करने का मतलब क्या है कि हम 16 साल का लड़का पटाएंगे? आपको जब 35 साल 2 बच्चे पैदा करने के बाद आपको मैच्योरिटी नहीं आया तो 25 साल का लड़का होके कैसे समझेगा? तो जब उनके अफसर से मैं यही कहना चाहूंगी, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचे तो किस आधार पे आप उस महिला की बात, अपना फिजिकल होते हुए कोई महिला वीडियो रखेगी? अगर हम पति मान लिए आपको तो क्या वीडियो रखेंगे? नहीं रखेंगे। यानी कि आपके मन में ये चीज डाउट था, और डाउट भी क्यों है मैं आज आपको ये भी क्लियर करती हूँ। हम बंद कमरे में, अरे वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है, सिंदूर डालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है शांति के लिए। सिंदूर बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं मैडम जी। सिंदूर करना, जब मेरा मांग अपने हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो क्यों नहीं सुनते हैं? और एक गैर लड़की, जो एक गैर महिला 32-35 साल की महिला एक 25 साल 26 साल के लड़के के साथ कह रही है कि मेरा रिलेशन है, ये है वो है। रिलेशन तक तो हम मानते हैं, हमने कहा भी है पहले भी कि रिलेशन ठीक है। आप महिला थी, आप 35 साल के होके नहीं समझी तो 25 साल का बंदा होके कहाँ बाबू भैया? लेकिन शांति बाबू कहलाने लायक नहीं है। ये तो अलग अलग मर्दों को बाबू कह रही है। बिल्कुल, वो जो ऑडियो सुना रहे थे उसमें तो था जी, बाबू पैसा दे दो ना, बाबू ये कर दो ना। तो अगला मर्द बोला है क्या करोगी? तुम पैसा लगाओ ना, मैं कपड़े के दुकान में हूँ। अब बताइए, ये तो वो अपना मतलब वो जहाँ नोएडा में काम करती थी वहां से ठेकेदार से पैसे मांग रही। एक बात बताइए, हाँ। हम एक दूसरे के सामने, पटना के आप भी हैं, पटना के हम भी हैं, चाहे जो भी हो, मीडिया आप कहें, हम जो भी हैं, अभी हम आपको बाबू कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम बाबू कहते तो थोड़ा देर के लिए आप उम्र से मेरे छोटे हैं, मेरे उम्र से छोटे चलता है। बाबू पैसा लगाओ ना, तो कितना लगाएं? 1000 नहीं 2000 लगाओ ना बाबू। अच्छा चलो 500 लगाओ, अभी हम दुकान में हैं, ऐसे बोलिएगा? ऐसे बोले? अगर नहीं है तो ऑडियो में आपको दे भी सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑडियो दे दीजिएगा, हम चलवा देंगे। चलवा के देखिए, अगर उस पे कोई कह दे और आवाज बिल्कुल शांति का, और नहीं तो अगर शांति जी इतनी अच्छी हैं तो वो वेरीफाई, जो भी थाना उनका सपोर्ट कर रहा है, वो थाने वाले को मैं कहती हूँ वो मेरे पास आए, ऑडियो लें और वेरीफाई करें आवाज का। बिल्कुल वेरीफाई करें। नोएडा की रहने वाली हैं तो इतने हाई फाई घर से नहीं थी। अगर हाई फाई घर से थी तो उनका वैसा पति, वैसे घर में उनका शादी नहीं होता। ये शांति को अपनी सुंदरता पे घमंड है। जैसा मैं इसके पति को देखी हूँ, इनको अपने सुंदरता का घमंड है। इनका चाहत वहां पूरा नहीं हो पाया। ये इनका हाई फाई जो फैशन होता है, इनका हस्बैंड इनको पूरा नहीं कर पाया। इस कारण ये उस बेचारे को छोड़ी हैं। और आ गया कि बच्चा से आपको प्यार है शांति जी, तो बच्चा को लाना, आपने बच्चे को बर्बाद किया है। अगर आप सही थी तो वहीं डट के लड़ती, नोएडा में लड़ती। और अगर आप किसी को फंसा रही थी तो ऐसे इंसान को फंसाती जो बाल बच्चेदार होता, पैसे वाला होता, आप उसके साथ शादी करके सेटल हो जाती। 25 साल 26 साल के हाँ, ये बात पे सरिता जी भी बोलती हुई, नारायणी फाउंडेशन की सरिता जी हैं, वो बोलती हुई नजर आई है कि इसके तो जरूरत थी, इसे तो, ये तो बेचारी महिला थी, ये तो खोज ही रही थी कि कोई वैसा मिले जिसके साथ हमारा जीवन चले। तो ये बात आपकी सही रहेगी कि कोई वैसा ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 35 साल इनकी एज है, क्योंकि हम लगभग की बातें बोल रहे हैं, क्योंकि 18 साल में अगर शादी मतलब जोड़ा जाए, और इनके बच्चे का 13 से 14 साल का एक लड़का है, इनके सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 13 से 14 साल का, आप एक्यूरेट जोड़ लीजिए, आप 32 से 33 साल हो जाता है। तो वही मैंने बोला 35 साल की महिला है लगभग, ऐसे भी जनरली जोड़ा जाए तो उस 35 साल की महिला कहाँ और कहाँ 25 साल का सूर्यकांत, रिलेशन किस तरीके से बना, वो तो बात अलग बातें हैं। जहाँ इन्होंने वीडियो भी बताया कि हमारे पास वैसा फिजिकल रिलेशन वाला वीडियो भी है, और वीडियो वो उसी वीडियो के मतलब उसी वीडियो के बनिस्पत वो सभी जगह केस भी कर रही है, सभी जगह कह भी रही है कि पति है हमारा ये,
अब हमें ये नहीं समझता, लेकिन एक बात और सोचने का है नीरू मैम कि वो भी महिला है और उसके साथ भी कहीं ना कहीं इस तरीके का रिलेशनशिप हुआ है, तो क्या उसके लिए क्या जायज रहेगा, अभी उसे क्या करना चाहिए मतलब शांति? रिलेशनशिप किस टाइप का सर? ये एक 25-26 साल के लड़के को फंसाती हैं, उसको रिलेशन कहा जाएगा? अब मैडम जो बोल रही हैं कि खोज रही थी, अच्छी बात है। हर इंसान को कानून ने या समाज ने कहा है, अधिकार दिया है कि आप खोजिए, लेकिन आप 2 बच्चों की माँ हैं, एक मैच्योर महिला हैं, आप ऐसे पुरुष को ढूंढिए जिसकी वाइफ नहीं है, वो भी दुखी है, आप भी दुखी हैं। आप ऐसे लड़का को चुन ली जो अभी जमीन पे पैर भी नहीं रखा है सुध से। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसे कोई लड़का किसी को नंबर नहीं देता है। मैं भी आज से नहीं, मैं अकेले भी सफर की हूँ, साथ में भी सफर की हूँ, हस्बैंड के साथ सफर की हूँ, बच्चों के साथ सफर की हूँ। आज तक मुझे तो कोई नहीं दिया, मुझे तो नहीं दिया। लेकिन ट्रेन में कोई कैसे किसी को नंबर देगा सर? वो भी एक क्या बोलते हैं, आर्मी जवान। मुझे नहीं लगता है नंबर। हाँ, फेसबुक आप कह सकते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये उसके बाद भी अगर कोई नंबर दे तो कहीं ना कहीं जायज नहीं लगता कि कॉल करना चाहिए एक महिला को? जायज इन्होंने तो गलती किया है, लेकिन नंबर जैसा कि कह रही है कि उन्होंने कागज पे लिख के नंबर दिया। आप इतनी अच्छी थी तो कॉल क्यों की एक अनजान मर्द को? तो ढूंढ ही रही थी। आप ढूंढ रहे थे तो आप ऐसे मर्द को ढूंढिए ना जो आपके उम्र का हो, आपसे बड़ा हो, या एकदम 16 साल का आप ढूंढ रही थी, यानी कि आपका ज्यादा जवानी उफान मार रहा है। आपका अभी जो 2 बच्चे भी पैदा करने के बाद भी आपका गर्मी नहीं निकला है, आपका जवानी ज्यादा उफान मार रहा है, तब तो आप 25-26 साल का लड़का ढूंढ रही थी। हम लोग को तो शर्म आता है कहते हैं। अब लेकिन एक बात रहेगा, सूर्यकांत जी की जिंदगी ये लोग तबाह करने पर लगी हुई है। वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी कॉल आया था, कुछ महिलाएं की थी कॉल। उन्होंने बताया कि सर इस तरीके से ये लोग मतलब फालतू केस में, मतलब इनके पूरे परिवार को केस में डाल दिए शांति, और जिस तरीके से केस मतलब रजिस्टर कर दिया गया है थाना के द्वारा। थाना भी बोल रहा है कि सर क्या करें मैम, हमारे पास केस आता है तो हमें लेना पड़ता है। तो क्या लगता है इस चीज का नतीजा कहाँ निकलेगा और क्या जरूरी है अभी शांति जी? देखिए, ये बात तो आपका कहना सही है कि पुलिस वाले अपने वर्दी में बंधे हुए हैं, उनके पास आप भी जाइएगा तो केस लिया जाएगा, हम भी जाएंगे तो केस लिया जाएगा, है ना। सबसे बड़ी बात है कि थाने वाले को चाहिए किस आधार पे केस ले रहे हैं। बिल्कुल, चोरी का केस नहीं ना, रेप का केस नहीं ना है। थाने वाले को चाहिए, जब हम क्या बोले पहले भी कि हस्बैंड में आपका केस जाता है तो आप इग्नोर करते हैं, समझा बुझा के आप काउंसलिंग करके हटा देते हैं। ये किस मुद्दे पे आप केस ले रहे हैं, किस आधार पे ले रहे हैं? मुद्दा बताइए ना, प्रूफ मांगिए। बल्कि आधार कार्ड में जैसा हमको पता चला कि ये शांति जी हैं जो आधार कार्ड में भी पति सूर्यकांत दे रखे हैं। क्या लगता है ये? सर, आधार कार्ड 2-2 पैसा पे बिकता है। आधार कार्ड नकली भी बनता है और आधार कार्ड में नाम वगैरह भी चेंज होता है। कहिए ना, हम अपना ही आधार कार्ड पे आपका नाम डाल दें? नहीं मैम, हम ऐसे ही ठीक है। नहीं, आधार कार्ड कैसे पुलिस वाले मतलब उसके आधार कार्ड पे ले रहे हैं? आधार कार्ड पे तो 2-2 मिनट में नाम चेंज होता है। हाँ, इसकी जांच करनी चाहिए थी। पहले जांच कीजिए। पुलिस वालों को चाहिए कि पूरा सीधा कहिए कि हम केस नहीं लेंगे। अगर आप केस ले लिए हैं शांति का तो आप जांच कीजिए। आप ऐसे ही किसी का अच्छा खासा नौकरी देख के आप किसी लड़के को फंसा दीजिएगा। और मैं अगर उनका अफसर मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं सूर्यकांत को कहीं से गलत नहीं ठहराऊंगी। महिलाएं गलत हो रही हैं आज के डेट में। आज वीडियो देखे हैं, जीजा साली अपने ही जीजा से बच्चे पैदा कर रही है, तो महिला का, तुम जो कि जान रही हो कि मेरी बहन का पति है, तो कितने महिलाओं को बचाइएगा सर? एक महिलाओं के कारण पूरी महिला गंदी हो रही है, पूरी महिला गंदी हो रही है। और ये सब चीज पे सरकार को, कोर्ट को, कानून को मैं बहुत अच्छे से कहना चाहूंगी कि प्लीज सर, सही को सही करिए। जब आप हस्बैंड वाइफ का केस नहीं लेते हैं, जब पति मारता है हस्बैंड वाइफ को, वो जाती है तो आप उसको इनकार कर देते हैं, आप बैठा के काउंसलिंग करते हैं। सूर्यकांत को जब थाना में केस की हो तो सूर्यकांत को, उसको क्या नाम है, शांति कंसेप्ट को क्यों नहीं बैठा के आप काउंसलिंग किए? सिर्फ शांति के पास ही प्रूफ है और किसी के पास प्रूफ नहीं है, किसी के पास प्रूफ नहीं है। तो मैं शांति को अब चैलेंज करती हूँ कि अगर मैं सूर्यकांत की तरफ से खड़ी हो गई ना शांति, तो तुम कहीं से बच नहीं पाओगी।
सच बोलो। उसके बाद तुम वीडियो रील्स बनाने लगी हो, यानी कि तुमको फेमस होना था। तुम और लोगों का वीडियो देख के शांति जी आप फेमस होना चाहते। उसी बात पे खुश है क्योंकि बहुत बार बहुत सारी वीडियो में भी कहती हुई नजर आती है कि हम वायरल हो गए हैं, तब हमको मीडिया वाला इस तरीके से कर रहा है। तो शायद वायरल आप हुए होंगे, लेकिन आप अच्छे काम को लेकर वायरल नहीं हुए हैं, किसी गलत काम को लेकर ही वायरल हुए हैं और आप पे उंगलियां उठ रही है। और जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल का जवाब दीजिए और जवाब से बचिएगा। तो कानून की पहले आंख बंद थी, अब नई मूर्ति जो आई है वो भी बता दें आपको कि उनकी आंखें खुल गई है, कानून की भी आंखें खुल गई। तो थोड़ा बच के रहिए, संभल के रहिए और फिर मिलते हैं इसी विषय पे और भी चर्चा करेंगे और भी आपको जो बातें होंगे और अपडेट देंगे और जो भी अपडेट होगा उसके लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।